वेलकम बैक टू अवर चैनल एपीस स्टडी मटेरियल। लेसन प्लान की सीरीज में आज हम अपना नेक्स्ट लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का, जिसका टॉपिक होने वाला है बजट। तो लेसन प्लान फॉर्मेट हम देख लेते हैं कैसा होता है। सबसे पहले हम ऊपर लिखेंगे लेसन प्लान। आज हमारा लेसन प्लान नंबर 4 होने वाला है। फिर लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखते हैं सबसे ऊपर डेट, सब्जेक्ट और टॉपिक। टॉपिक हमारा हमेशा अंडरलाइन होना चाहिए। फिर राइट हैंड साइड में हम क्लास, पीरियड एंड ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमने यहाँ 30 मिनट्स लिखी है। आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी जो भी प्रोवाइड करे 30 मिनट, 35 मिनट, 40 मिनट, वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद आता है जनरल ऑब्जेक्टिव्स। ये आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज आपको प्रोवाइड करेंगे, जो कि हर लेसन प्लान में आपका सेम रहने वाला है, क्योंकि जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो लेसन प्लान के सेम रहते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। वो होते हैं नॉलेज, कॉम्प्रिहेंसिव एंड एप्लीकेबिलिटी। तो ये भी आपके लेसन प्लान में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव सेम रहेंगे, ये भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा होता है टीचिंग एड। उसके बाद आता है प्रीवियस नॉलेज। ये सब आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा, सेम रहेगा हर लेसन प्लान के लिए। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जो कि लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। यही फ्रेम करने में बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। तो देखते हैं हमने बजट टॉपिक के लिए इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया है। फॉर्मेट ऐसा होता है सीरियल नंबर, पीपल टीचिंग एक्टिविटी जो कि आपकी एक्टिविटी होगी, एंड स्टूडेंट एक्टिविटी जो कि स्टूडेंट आपको आंसर देंगे। तो पहला यहाँ पे हमने 3 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन होता है वो हमेशा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। आपके सिलेबस में अगर हो सकता है 4 क्वेश्चन भी दे सकते हैं या फिर 5 क्वेश्चन भी दे सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे 3 क्वेश्चन की सिलेबस में है, तो हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन फ्रेम किए। पहले 2 का आंसर बच्चा देता है और तीसरा क्वेश्चन हमारा प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन आपको बहुत ही ईजी फ्रेम करने होते हैं ताकि बच्चा क्वेश्चन दे आंसर दे दे। और जो आपका 4th क्वेश्चन होता है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन होगा ताकि बच्चा उसका आंसर ना दे सके। लेकिन इस चीज़ में आप ये ध्यान रखिए, जो आप 4 क्वेश्चन फ्रेम करेंगे उसमें कहीं भी टॉपिक का डिस्कशन नहीं होना चाहिए। इन तीनों क्वेश्चन में आप टॉपिक रिवील नहीं कर सकते। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप टॉपिक के बारे में यहाँ कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्टेटमेंट ऑफ एम। जब बच्चा इस चीज़ का आंसर नहीं देगा, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन का आंसर नहीं देगा, उसके बाद आपका स्टेटमेंट ऑफ एम आता है, जो कि आपका टॉपिक रिवील करता है कि आज हम ये टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो बजट हमारा टॉपिक था। इससे पहले हमने बजट का कहीं यूज़ नहीं किया था। इस स्टेटमेंट के साथ आप अपने क्लास में अपना टॉपिक रिवील करेंगे कि बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट showing item will estimate of receipt and expenditure during a fiscal year. तो today we are going to study about budget. इस तरीके से आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डिलीवर करना है। नेक्स्ट आता है हमारा प्रेजेंटेशन। यहाँ पे हम 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो कि मोस्टली लेसन प्लान में 4 पॉइंट होते हैं। तो हमारे कॉलेज में भी 4 पॉइंट दिए गए थे हमें, तो हमने 4 टीचिंग पॉइंट को यहाँ डिस्कस किया है। तो पहला टीचिंग पॉइंट देखते हैं, वो क्या है हमारा मीनिंग ऑफ बजट। उसका फॉर्मेट फ्रेम कुछ इस तरह का होता है, सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट एंड पीपल टीचिंग एक्टिविटी। यहाँ पे आप सबसे पहले अपना टीचिंग पॉइंट लिखेंगे, जो कि हमारा है मीनिंग ऑफ बजट। उसके बाद यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। फर्स्ट का आंसर बच्चा देता है और सेकंड हमारा अनक्लियर रिस्पॉन्स होता है। अगर मैं आपको शो करूँ तो इस टाइप का कुछ आपका रिस्पॉन्स शीट होती है, जो कि स्टूडेंट आपको आंसर देता है। फर्स्ट का आंसर क्वेश्चन अगर आप पुट करेंगे तो फर्स्ट का आंसर बच्चा देगा और सेकंड हमारा हमेशा अनक्लियर रिस्पॉन्स रहता है। हो सकता है बच्चा इसका आंसर दे दे, बट उसको हम अनक्लियर रिस्पॉन्स की तरह यहाँ पे नोट करते हैं। उसके बाद आता है हमारा स्टेटमेंट ऑफ एम। जब बच्चा अनक्लियर रिस्पॉन्स देता है तो उसके बाद आप अपने टॉपिक को क्लास में डिस्कस करते हैं, उसको हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम या फिर टीचिंग स्टेटमेंट। ये हमारा पूरा टीचिंग स्टेटमेंट होता है, जो कि हम टॉपिक के बारे में क्लास में आप बच्चों को बताएंगे। ये हमारी होती है रिस्पॉन्स शीट, जो कि बच्चा रिस्पॉन्स देता है क्लास में। स्टूडेंट एक्टिविटी पहला कॉलम, सेकंड हमारा टीचिंग मेथड, फिर टीचिंग एड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। टीचिंग एक्टिविटी में हमारा आई विल एस्टिमेट माई एक्सपेंस विद मनी। जो भी आपने क्वेश्चन पुट किया उसमें स्टूडेंट आंसर दिया, वो हमारा होता है। उसके बाद अनक्लियर रिस्पॉन्स और स्टूडेंट विल लिसन द केयरफुल टू द पीपल टीचर। जो भी आप क्लास में जब पढ़ाएंगे तो बच्चा आपकी बात को ध्यान से सुनेगा। जब हम क्वेश्चन आंसर बच्चे से पुट करें तो वो हमारा क्वेश्चन आंसर मेथड कहलाता है। जब हम क्लास में लेक्चर दे रहे होते हैं, टॉपिक समझा रहे होते हैं, तो वो हमारा लेक्चर मेथड होता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन आंसर मेथड और लेक्चर मेथड लिखा है। टीचिंग एड हमारा ब्लैंक है, बिकॉज हमने इस टॉपिक में कोई भी टीचिंग एड का यूज़ नहीं किया है। नेक्स्ट हमारा होता है ब्लैक बोर्ड वर्क। ब्लैक बोर्ड वर्क आपको लिखना होता है। जो भी आप ब्लैक बोर्ड में लिखेंगे, कोशिश करिए कि इसको एक छोटे ही फॉर्म में आप कवर अप कर दें। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सेकंड पॉइंट, जो कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। यहाँ पे भी आपका सेम होगा। 2 क्वेश्चन आपको पुट करने, पहले का आंसर बच्चा देगा, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स। उसके बाद आपका फिर से टीचिंग स्टेटमेंट होगा। इस टाइप का आपका टीचिंग स्टेटमेंट होगा, जो कि आपका टॉपिक से रिलेटेड होगा। और क्वेश्चन भी आपके जो भी आप फ्रेम करेंगे वो टॉपिक से रिलेटेड ही होंगे। जैसे आप देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। जो आपका सेकंड पॉइंट होगा वही आपका क्वेश्चन होगा।
उसके बाद आप अपना स्टेटमेंट ऑफ एम डिलीवर करेंगे। सेकंड पॉइंट का हम रिस्पॉन्स शीट देख लेते हैं। पहले का आंसर दिया बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, उसके बाद सेम क्वेश्चन आंसर मेथड, लेक्चर मेथड। यहाँ पे मैंने टीचिंग एड का यूज़ किया है, तो आपको मैं टीचिंग एड दिखा देता हूँ। जहाँ भी आप टीचिंग एड यूज़ करेंगे तो उसको आपको टीचिंग एड आपके लेसन प्लान में लगाना होता है। ये देखिए इस टाइप का कुछ टीचिंग एड मैंने प्रिपेयर किया था, तो ये टीचिंग एड हमने यहाँ पे यूज़ किया है। उसके बाद ब्लैक बोर्ड वर्क है हमारा, जो भी आपको ब्लैक बोर्ड वर्क लिखना है ब्लैक बोर्ड वर्क लिखेंगे आप। उसके बाद आता है हमारा थर्ड टीचिंग पॉइंट, जो कि होने वाला है बजट रिसिप्ट। इसमें भी आप 2 क्वेश्चन पुट करेंगे, पहले का आंसर देगा, सेकंड का अनक्लियर रिस्पॉन्स। उसके बाद आप टीचिंग स्टेटमेंट डिलीवर करेंगे अपना टॉपिक से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन आपको देनी है क्लास में। आप पॉज करके भी क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं, क्वेश्चन देख सकते हैं कि मैंने किस टाइप के क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। उसके बाद ये है थर्ड हमारा आंसर शीट। पहले का आंसर दिया बच्चे ने, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, फिर क्वेश्चन आंसर, लेक्चर में टीचिंग एड यहाँ ब्लैंक है बिकॉज मैंने टीचिंग एड सेकंड पॉइंट में यूज़ कर लिया है। आपको एक लेसन प्लान में एक ही टीचिंग एड यूज़ करना होता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड वर्क है। उसके बाद लास्ट टीचिंग पॉइंट है हमारा बजट एक्सपेंडिचर, जो कि 4 टीचिंग पॉइंट है हमारा। यहाँ पे भी हमने 2 क्वेश्चन फ्रेम किए हैं। सेकंड का आपका देखेंगे वेयर गवर्नमेंट एक्सपेंड देयर मनी, जो अब कि हमारा एक्सपेंडिचर से रिलेटेड क्वेश्चन ही है, वही हमें आप पुट करना है। उसके बाद टीचिंग स्टेटमेंट है आपका, टीचिंग स्टेटमेंट आपको बताना है। इसके बाद आप रिस्पॉन्स शीट देखेंगे बच्चों की, फर्स्ट का आंसर, सेकंड अनक्लियर रिस्पॉन्स, क्वेश्चन आंसर, लेक्चर मेथड, टीचिंग एड ब्लैंक बिकॉज यूज हो चुका है एक बार। उसके बाद फिर हमारा ये ब्लैक बोर्ड वर्क, जो कि मैंने छोटे में ही कवर अप कर दिया। आप भी कोशिश करिए कि छोटे में ही कवर अप कर दें। यहाँ हमारे 4 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम पार्ट देखेंगे लेसन प्लान का, तो वो होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जो भी आपने 4 टीचिंग पॉइंट क्लास में पढ़ाए हैं, उन्हीं से रिलेटेड 4 क्वेश्चन अब आप बच्चों से पूछेंगे। ये 4 क्वेश्चन जो कि आपके 4 टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड ही आपको फ्रेम करने हैं। ये क्वेश्चन पूछने के बाद बच्चा जो भी आंसर देगा क्लास में, उसको आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड वर्क में लिखना होता है। ब्लैक बोर्ड वर्क का भी आपका देखेंगे फॉर्मेट ऐसा ही होता है। लेफ्ट हैंड साइड में डेट, सब्जेक्ट, टॉपिक अंडरलाइन होना चाहिए, क्लास पीरियड एंड ड्यूरेशन। उसके बाद टॉपिक हमने लिखा है, और जो 4 टीचिंग पॉइंट हमने डिस्कस किए क्लास में, उनको इस टाइप में हमने ब्लैक बोर्ड वर्क में शो करना होता है। पहला हमारा मीनिंग था, ऑब्जेक्टिव, फिर बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर। 4 पॉइंट हमने यहाँ पे डिस्कस किए। इस तरह का आपको एक ब्लैक बोर्ड वर्क भी बनाना होता है। ब्लैक बोर्ड वर्क के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सुपरविजन का, जिसमें आपको क्लास सुपरवाइज करनी होती है जब बच्चा नोट डाउन कर रहा होता है अपनी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है रिकैप क्वेश्चन। यहाँ पे आप ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, कुछ भी तरह के, कैसी भी तरह के क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ट्रू फॉल्स फ्रेम किया है। उसके बाद लास्ट पॉइंट हमारा आता है एक होमवर्क। होमवर्क देने के बाद आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि होमवर्क देना एक मस्ट पार्ट है लेसन प्लान में, और रिकैप क्वेश्चन भी फ्रेम करना इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो किसी भी टाइप के रिकैप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक, मैच द फॉलोइंग, किसी भी टाइप के रिकैप क्वेश्चन हो सकते हैं। बट ध्यान रखिए वो रिकैप क्वेश्चन आपके जो भी आपने पढ़ाया है उसी 4 पॉइंट से रिलेटेड होने चाहिए। उसके बाद आप एक होमवर्क देंगे, होमवर्क के बाद यहाँ पे आपका एक लेसन प्लान कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगी। आज हमने डिस्कस करा इकोनॉमिक्स का लेसन प्लान, जो कि टॉपिक था हमारा बजट। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आने वाले दिनों में आपको इस चैनल में बीएड से रिलेटेड काफ़ी सारे कंटेंट्स मिलते रहेंगे। थैंक यू।